आगच्छन्तु विद्यार्थिनः कार्यक्रम पठामः और कारक के भाग 9 में हम अध्ययन करने वाले हैं बच्चों संप्रदान कारक के बारे में। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है और उसका हम पहला भाग, और बच्चों इससे पहले हम कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति और करण कारक तृतीय विभक्ति का अध्ययन कर चुके हैं। आइए चतुर्थी विभक्ति को देखते हैं बच्चों। पुनः सर्वेषां स्वागतम। कर्मणा यम अभिप्रति सह संप्रदानम, यानी क्या कहता है ये सूत्र कि दानस्य कर्मणा यम अभिप्रति सह संप्रदान संयम सात, यानी दान के कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाता है, यानी दान के द्वारा जिसको दान करना एक कर्म है और उस कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाता है उसकी क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। अर्थात दान के कर्म के द्वारा जिसको अपने अनुकूल किया जाता है वह संप्रदान होता है। राजा भिक्षुकाय धनम ददाति, यानी राजा भिखारी को धन देता है। तो यहाँ राजा क्या हुआ, यानी कर्ता हो गया, और राजा किसको खुश कर रहा है, उस भिखारी को, यानी भिक्षुकाय उस भिखारी को खुद अपने दान क्रिया के द्वारा उसको खुश कर रहा है। तो इसलिए उसमें भिखारी में क्या आएगी, भिक्षुक में क्या आएगी, चतुर्थी विभक्ति आएगी, संप्रदान कारक होगा उसमें। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। उसी को यह कहने का प्रयास कर रहा है कि दान के द्वारा जिसको खुश किया जाए, यानी उस भिखारी को खुश किया गया है दान के द्वारा, तो उसकी भिखारी में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। या संप्रदान कारक है उसमें हो जाएगा। अगला सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, यानी ये सूत्र ये कहता है कि जिसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। संप्रदाने चतुर्थी सात, और संप्रदान में कौन सी विभक्ति हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे राजा विप्राय गाम ददाति। अब समझो, राजा विप्राय गाम ददाति, यानी गाय के द्वारा किसको खुश कर रहा है राजा, विप्राय यानी ब्राह्मण को, और इसलिए इस ब्राह्मण की कौन सी संज्ञा हो गई, संप्रदान संज्ञा हो गई। और संप्रदान संज्ञा जिसमें हो जाती है चतुर्थी संप्रदान सूत्र यही तो कहता है कि इसमें चतुर्थी विभक्ति कर दो। उसी प्रकार से भामाशाह प्रतापाय धनम ददाति, यानी जो भामाशाह है वो क्या करता है, प्रताप को धन देता है। यानी भामाशाह प्रताप को धन के द्वारा क्या करता है, खुश करता है। तो उस प्रताप की क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा हो गई। और चतुर्थी संप्रदानी सूत्र है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। प्यारे बच्चों, पिता पुत्राय फलम ददाति, यानी जो पिता है वो पुत्र को क्या करता है, फल देता है। यानी पिता फल के द्वारा किसको खुश कर रहा है, पुत्र को। तो उस पुत्र में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो पिता पुत्राय फलम ददाति। आइए आगे देखते हैं। वार्तिक है क्रियया यम अभिप्रति सोऽपि संप्रदानम, यानी क्रियया यम अभिप्रति सोऽपि संप्रदानम। अब से पहले हम क्या देख रहे थे, कर्मणा यम अभिप्रति संप्रदानम। अब क्या है, क्रिया। तो कर्म के द्वारा हमने अपने कर्म के द्वारा क्या कर दिया, किसी को खुश कर दिया, तो उसकी चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति होकर के उसमें चतुर्थी होती है प्यारे बच्चों। लेकिन अब क्या है, क्रिया, यानी जिस क्रिया के द्वारा यम अभिप्रति, यानी जिसको खुश किया जाता है, पहले कर्म के द्वारा अब क्रिया के द्वारा जिसको खुश किया जाएगा और जिसको अनुकूल किया जाता है वहां भी संप्रदान होता है। यानी वहां भी क्या होता है, संप्रदान होता है। जैसे पत्ते शेती, यानी पति को सुलाने के लिए खुद सोती है, यानी पति को सुलाने के लिए सोती है। तो यहां क्या है, अपनी क्रिया के द्वारा, अपनी क्रिया के द्वारा जिसको खुश किया जाता है। जैसे अगला उदाहरण मैंने दिया है, माता बालकाय पेय पीबती, यानी माता बालक के लिए दूध पीती है, माता बालक के लिए दूध पीती है। यानी क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा किसको खुश किया जा रहा है, बच्चे को, यानी बच्चे के लिए दूध पी रही है, यानी अपनी क्रिया के द्वारा। उसी प्रकार से पति के लिए होती है, तो इसके लिए भी यहाँ चतुर्थी संप्रदान होगा। और आपको जी, यानी दोनों बात है कि कर्म के द्वारा भी जिसको खुश किया जाए वहां भी संप्रदान, और क्रिया के द्वारा जिसको खुश किया जाए वहां भी क्या होता है, संप्रदान होता है। आइए देखते हैं आगे। अगला सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाण। रुच्यर्थानाम प्रियमाण सूत्र क्या कहता है कि रुच्यर्थानाम धातुनाम प्रयोगे प्रियमाण अर्थ संप्रदानम सात, यानी रुच्यर्थानाम धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण अर्थ है
उसमें कौन सी संज्ञा हो जाती है? संप्रदान संज्ञा हो जाती है। यानी रुचि अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर जिसे रुचिकर लगे उस कारक को संप्रदान संज्ञा हो जाती है। यानी रुच्यर्थक धातुओं में, यानी रुचि, जैसे हरे भक्ते रोचते भक्ति, यानी हरि को भक्ति रुचिकर लगती है, यानी रोचते में, यानी कहने का मतलब यह है कि रुचि अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनका प्रयोग होने पर जिसे रुचिकर लगे, यानी जिसे रुचिकर लगे, यानी किसे रुचिकर लग रही है भक्ति? हरि को। यानी हरि को रुचिकर भक्ति लग रही है तो हरि की क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे बालकाय मोदका रोचन्ते, यानी बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। अब रोचते किसको रुचिकर लगते हैं? बालक को। तो बालकाय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। बालकाय मोदका रोचन्ते। उसी प्रकार से क्रमेलकाय कंटका रोचन्ते, यानी जो क्रमेलक होता है यानी ऊंट होता है उसको कांटे अच्छे लगते हैं बच्चों, और इसलिए ऊंट की क्या हो गई? संप्रदान संज्ञा हो गई। क्रमेलकाय यानी ऊंट को कांटे अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार से बालकाय है खंड शर्करा रोचते, बालक को खांड अच्छी लगती है, बालक को खांड अच्छी लगती है। तो ये क्या है? रुचिकर है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं आगे। अगला सूत्र है क्रुद्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोप है। ये क्या कहता है? क्रुद्यर्थानाम प्रयोगे यम प्रतिकोप स संप्रदान संज्ञम स्यात्। क्रुद्यर्थानाम प्रयोगे, क्रुद्ध अर्थ आदि जो अर्थ हैं, यानी क्रुद्ध, अब पहला है क्रुद्ध, द्रुह है, ईर्ष्या, असूय, यानी और इनके अर्थों में, यानी क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय। क्रोध का मतलब होता है क्रोध, द्रोह का मतलब द्रोह, ईर्ष्या का मतलब ईर्ष्या, असूय का मतलब होता है निंदा। असूय का मतलब होता है निंदा। यानी इनमें तो हो ही, लेकिन इनके अर्थों में भी कौन सी, और जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? संप्रदान संज्ञाओं के चतुर्थी विभक्ति वहां हो जाती है। यानी क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप दिखाया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे असुर हरये क्रुध्यति, यानी असुर हरि पर क्या करता है? क्रोध करता है। तो यहाँ क्रोध धातु है, यानी जी किस पर क्रोध कर रहे हैं? हरि पर। क्रोध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? चतुर्थी, और संप्रदान कारक उसमें हो जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ असुर ने हरि पर क्रोध किया है, यहाँ असुर ने हरि पर क्रोध किया है, क्रोध धातु है, और क्रोध धातु होने के कारण जिस पर क्रोध किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक हो जाता है। उसी प्रकार से असुरः हरये द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति, यानी असुर है जो हरि पर क्या करता है? द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है और उसकी निंदा करता है। यानी यहाँ जिस पर किया जा रहा है क्रोध, ईर्ष्या, असूय, उसमें चतुर्थी संप्रदान हो गया, यानी हरि पर हो गया। उसी प्रकार से नृपः दुष्टेभ्य क्रुध्यति, यानी राजा दुष्टों पर क्या करता है? क्रोध करता है, यानी यहाँ दुष्टों में हो गया चतुर्थी। आरक्षक चौरेभ्य क्रुध्यति, यानी आरक्षक पुलिस चोरों पर क्रोध करती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रतिकोप है। यानी ये धातुएं हो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, इन अर्थ वाली जो धातुएं होती है उनमें जिस पर ये प्रयोग की जाती है क्रियाएं, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं आगे। दुर्जना सज्जनेभ्य द्रुह्यन्ति, यानी जो दुर्जन है वो सज्जनों पर क्या करते हैं? द्रोह करते हैं। दुर्जन सज्जनों पर द्रोह करते हैं। तो यहाँ सज्जनेभ्य में क्या आ गई? चतुर्थी हो गई, बहुवचन हो गया। उसी प्रकार से मूर्खा गुणिभ्य ईर्ष्यन्ति, यानी मूर्ख गुणियों से क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। उसी प्रकार से कर्ण है अर्जुनाय द्रुह्यति, यानी कर्ण अर्जुन से द्रोह करता है। तो यहाँ चतुर्थी संप्रदान होकर के चतुर्थी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं आगे। अगर मान लो भार्याम ईर्ष्यति इति, यानी यहाँ द्वितीय विभक्ति है भार्याम, तो यहाँ भार्या शब्द की संप्रदान संज्ञा नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ कोप भार्या के प्रति न होकर अन्य लोग जो उसे देखते हैं के प्रति है। यानी अपनी पत्नी से कोई ईर्ष्या करता है तो वो जिसकी उस पत्नी को जो देखते हैं उनके कारण वो ईर्ष्या करता है, तो कोई दूसरा इसे न देखे, अतः भार्या से ईर्ष्या करता है। कोप भार्या के प्रति न होने से कर्म होकर भार्या में द्वितीय विभक्ति हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। यदि क्रोध और द्रोह से पूर्व यदि उपसर्ग आ जाए
तो जिसके प्रतिकोप हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे क्रुद्ध धातु है, क्रुद्ध ध्रुव है, लेकिन ये दोनों धातुएं से पहले क्या है, अभी अभी उपसर्ग है ना, और इस उपसर्ग होने के कारण इसमें यहाँ चतुर्थी नहीं हो करके द्वितीय विभक्ति होती है। हरिम, हरिम अभिक्रुद्यति, हरि पर क्रोध करता है, हरिम अभिद्रुयति, हरि पर असुरद्रोह करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप में जो क्रुद्ध और द्रुह धातु से पहले यदि कोई उपसर्ग आ जाए तो हमको क्या करना है, उसकी कर्म संज्ञा करनी है और उसमें द्वितीय विभक्ति ही करनी है। प्यारे बच्चों, आइए तो इस प्रकार से जो हमारा ये भाग है इसमें हमने बच्चों क्या क्या जाना कि पहला हमारा सूत्र था कर्मणा यम अभिप्रतिश संप्रदानम, यानी कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे भिक्षुक के लिए दान, भिक्षुक को खुश करके तो वहाँ उसकी संप्रदान हुई। उसी प्रकार से चतुर्थी संप्रदाने यानी चतुर्थी विभक्ति उसमें होती है संप्रदान कारक में। ये तीसरा था हमारा क्रियाया यम अभिप्रतिशोपि संप्रदानम। पहला हमारा सूत्र था कर्मणा यानी कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाता है, लेकिन ये सूत्र क्या कहता है कि क्रिया के द्वारा जिसको खुश किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उसी प्रकार से रुच्यर्थानाम प्रियमाण है यानी रुचि अर्थ वाले शब्दों में क्या होती है, जिसको रुचिकर लगता है ना उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके अलावा अगला हमारा सूत्र था क्रोध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप है यानी जिस पर क्रोध ये किए जाते हैं, ये क्रियाएं की जाती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होके चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो अगला हमारा था क्रुद्ध, ध्रुव, रूप, सृष्टयो कर्म है यानी क्रुद्ध और ध्रुव धातु से पहले यदि कोई उपसर्ग आ जाए तो हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, उसकी कर्म संज्ञा करके उसमें द्वितीय विभक्ति करनी है। तो इस प्रकार से हमारा ये भाग यहीं पर पूर्ण होता है। अगले भाग के साथ में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।